हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? तो आज આપણે હિન્દી વિષય ધોરણ 8 માં હિન્દી વિષય વિશે વાત કરીશું। ધોરણ 8 માં આપણે હિન્દી વિષયમાં પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ પાઠ આપણે જોયેલો। તો તેમાં આપણે અડધે સુધી જોયું હતું કે જે હામિદ અને અમીના છે તેના વિશેની આખી વાત છે। તે પહેલા આપણે પાઠ 1 ની એક વાત કરી લઈએ। પાઠ 1 માં કાવ્ય 1 માં આપણે જોયું કે ભાઈ ઘણું બધું તેમાં ગ્રામર પણ આપેલું છે। તેરી હે જમી જે કાવ્ય છે તેમાં આપણે भाषा सज्जता का जो मुद्दा है उसमें हमने ग्रामर के टॉपिक्स भी थे। तो આપણે જે પાઠ 1 અને પાઠ 2 પૂરા થાય એટલે એક વિડીયો અથવા તો 2-3 વિડીયો જે પણ થાય ત્યારે આપણે ગ્રામર બધા પાઠનું લઈ લઈશું। ઓકે, એટલે તે બાબતે કોઈએ કંઈ પ્રશ્ન કરવાની જરૂર નથી લાગતી, આપણે चिंता करवानी नहीं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, हमारी ईदगाह जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट करें। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। हामिद, हमने देखा पिछले लेक्चर में कि भाई जो हामिद है वो उसके पास पैसे नहीं है, फटे कपड़े हैं, पाँव में जूते नहीं है। तो अमीना को चिंता होती है कि ऐसे जो 3 कोस का पैदल रास्ता है वो कैसे काट पाएगा, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कैसे भेजूंगी, और वो अगर कहीं भी खो गया तो क्या करूँगा। तो हामिद बोलता है, भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। तू डरती नहीं माँ, हूँ बधाथी पहला आवीश। गाँव में मेला चला। गांव में जो ईदगाह की जगह थी वहाँ पे मेला चल रहा था और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद ने अपनी दादी अमीना दादी से परमिशन ले ली थी जाने की। तो वो बोल रहा है कि हामिद भी बच्चों के साथ जा रहा है। कभी दौड़कर आगे निकल जाता था, वो कभी दौड़ के आगे निकल जाता था, कभी दौड़ के पीछे रहता था, और इसके लिए फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर सतवारे का इंतजार करता था। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, वह कभी थक सकता था। वो हम देख सकते हैं कि हामिद बहुत उत्साही जो बच्चा है कि वो ईदगाह में जाने के लिए बहुत उत्साहित था, इसलिए वो अपने वो दौड़ रहा था जैसे कि उसके पैरों में पर लगे हो, उड़ रहा था ऐसा बोल सकते हैं। तो वो कभी थकता नहीं था। बड़ी बड़ी इमारत आने लगी थी, और अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है, आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, क्योंकि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनोदी होगी। हामिद को प्रश्न होता है कि हामिदने एक प्रश्न થાય છે કે આટલી બધી મીઠાઈઓ કોણ ખાતું હશે, પણ તેને તો બાળ સ્વભાવ ખ્યાલ ન હોય કે ભાઈ જે ઈદગાહનો તહેવાર છે તેમાં ઘણા બધા માણસો એકસાથે ભેગા થાય એટલા માટે મીઠાઈ પણ તે લોકો ખાતા હોય છે। તો મીઠાઈ એના માટે તે પ્રશ્ન કરે છે કે ભાઈ બધી દુકાનો પર આટલી બધી મીઠાઈયા કેમ હશે। तो एक सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा जो नीचे जो फर्श है उस पे डालने का कपड़ा होता है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक से पीछे एक न जाने कहीं तक चल रही थी, कि जो रोजे वाले थे जो नमाज पढ़ने आए थे उसकी जो पंक्तियाँ थी कितने वो लाइन में खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, तो वो भी कितनी दूर तक थी। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। ये जो ईदगाह की जगह है वहाँ पर कोई धन और वो पद नहीं देखता, कोई पैसे वाला है या गरीब है और वो कितना बड़ा है वो सब नहीं देखता। तो वैसे ही वहाँ पर कितनी सारी सुंदर पंक्तियों में सब लोग बैठे हुए थे नमाज के लिए।
कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हामिद तो पहली बार ईदगाह में गया था, इसलिए वो देखता है कि मस्जिद में कितनी अच्छी तरह से लोग लाइन में बैठे थे और जो कतार है उसमें बैठे थे, और वो देख रहा था कि कितनी सुंदर व्यवस्था थी। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते और फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। हजारों सिर एक साथ झुक जाते हैं और वो एक ही साथ खड़े होते हैं। हमने भी नमाज पढ़ते हुए लोग को देखा होगा, उसका फोटोग्राफ या मूवी में भी आपने देखा होगा, कितनी शिस्तबद्ध रीति से वो कार्य करते हैं। और जो नमाज का जो टाइम होता है तब उसे बुलाने का जो आवाज़ बोलते हैं उसे बोलते हैं अजान। तो अजान के टाइम में भी लाउड स्पीकर में का यूज़ करके वो सबको बुलाया जाता है। फिर जब नमाज स्टार्ट होती है तब वो सिजदे में एक साथ झुकते हैं और एक ही साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में परोए हुए है। इस जो वाक्य है वो हम देख सकते हैं कि भातृत्व एक दूसरे के प्रति भाईचारे का भाव है, जो वो समस्त आत्मा, जितनी आत्मा वहाँ आती है वो एक कड़ी में परोए जाते हैं, एक कड़ी में वो आ जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, भाईचारे की भावना होती है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे थे। ईद के त्योहार में लोग आपस में गले मिलते हैं। हमने भी देखा होगा, यह चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि जो नमाज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे के गले लगते हैं और गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। मीन्स કે જો નમાઝ પઢી હોય પછી તે લોકો બધા મોઢું મીઠું કરતા હોય છે, એટલે આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ કે તે મિઠાઈઓ ખાતા હોય છે। ग्रामीणों का यह दिल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, वो बहुत सी उत्साही होते हैं, क्योंकि वो त्योहार के प्रति बहुत उत्साह से वो त्योहार का महत्व जानते हैं। त्योहार को जो ईद है उसमें वो मुस्लिम लोग एक दूसरों को गले मिलते हैं। यह देखो हिंडोला है, यह पैसा देकर चढ़ जाओ। कोई बोलता है कि यह देखो हिंडोला है, तो वो पैसे देकर उस पर चढ़ जाओ, जिसे आप गुजराती में चकडोल कहिए छे, वो चकडोल मेला में हशे। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। वो जे चकडोल होय ते ऊपर जाए नीचे आवे, ऊपर जाए नीचे आवे, आ प्रकारे ते गोल गोल फरे छे, तो तेवो आपने देखाय छे। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। हम देख सकते हैं, अपने ख्याल છે કે ભાઈ મેળામાં જઈએ તો જે એક લાકડીનો દંડ રાખેલો હોય તેની સાથે લાકડાના ઘોડા, હાથી, ઊંટ આવું બધું લટકતું હોય છે। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। एक पैसो आपवानो अने 25 चक्कर मारवानी मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। वो इन घोड़ों पर बैठते हैं, मतलब कि ये कौन सा जो इंग्लिश में राइड बोलते हैं कि बीच में एक बड़ा सा खंभा होगा, उसके जो चारों ओर એટલે કે તેની ગોળ ફરતે તેની સાથે ઘોડા ને હાથી ને ઊંટ ને એવું લટકાડેલું હોય, તેના ઉપર બેસી અને ગોળ ફરવાનું હોય। આવું એક રાઈડ હોય છે। તો તેમાં એક પૈસો આપીને બેસવાનું હોય છે। 25 ચક્કર તમને ખવડાવે। હમીદ दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उनके पास है। हामिद છે તે થોડો दूर ઊભો છે, કારણ કે તેની પાસે માત્ર 3 पैसा જ છે। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। और जो तेनी पासे 3 पैसा છે, जो तेमांथी ते 1 पैसो आपी दे तो मात्र 2 पैसा रे, એટલા માટે તે चक्कर खावा माटे जतो નથી। सब चरखियों से उतरते हैं। महमूद, मोहसिन आ जे बधा छे ते પછી ચકડોળ પરથી નીચે ઉતરે છે। ખિલોને લેંગે, वो તે બધા રમકડાઓ લે છે। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, એટલે કે આ જે જગ્યા છે, મેળો છે, ત્યાં दुकानों लाइन लगेली छे। तरह तरह के खिलौने हैं, मतलब कि कितने सारे प्रकार के खिलौने वहाँ मिलते हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन सब वहाँ पर मिल के आते हैं। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद
सिपाही लेता है, खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला जा रहा है। एक खिलौना है, वो महमूद एक सिपाही का खिलौना लेता है कि खाकी वर्दी पहनी है, लाल पगड़ी बंधी हुई है और कंधे पर बंदूक रखा हुआ है, एक सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है, मोहसिन को एक भिश्ती पसंद आता है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। मशक क्या मतलब कि पानी भरने के लिए जो एक ऐसा पात्र होता था, वो मशक बोलते हैं उसको, कि वो लेके वो खड़ा था। मशक का आपका मतलब तो देख लेना। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलने की चाहता है, वो पानी डाल रहा था। नूरे की वकील से प्रेम है, काला चोगा नीचे सफेद अचकन, जो नूरे है उसे वकील से प्रेम है, मतलब कि वो वकील लेता है अचकन, और सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरहिया बहस किए चले जा रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। वो कितने पैसे के थे? 2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता था? खिलौने कहाँ ही हाथ से छूट गए और चूर चूर हो गए तो जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौनों से किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद को प्रश्न होता है कि भाई ऐसे खिलौने, इतने महंगे खिलौने मैं लूंगा, फिर कहीं हाथ से गिर गया तो वो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर इसको पानी लगता है तो कलर भी चला जाएगा। तो ऐसे खिलौने लेके मैं क्या करूँगा? खिलौने के बाद मिठाई आती है, એટલે કે રમકડાઓ પૂરા થાય એટલે પછી મીઠાઈઓની દુકાનો આવે છે। किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन ली, किसी ने सोहन हलवा, सोन पापड़ी આપણે જેને કહીએ તે ली। वो सब मजे से खा रहे थे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे है। बिरादरी से पृथक मीन्स क्या होता है कि જે લોકો ખાઈ રહ્યા છે તેનાથી તે દૂર છે, તે ખાઈ શકતો નથી, કારણ કે અભાગે કે પાસ માત્ર કેટલા રૂપિયા છે? 3 पैसा मात्र છે। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। તેને વિચાર આવે છે કે મેં કેમ નહીં ખાઈ, હું કેમ ન ખાઈ શકું? તેને લલચાય છે। બીજા બધા આજુબાજુ ખાતા હોય છે અને આ માત્ર એકલો એક સાઈડ જોતો હોય છે, કારણ કે મીઠાઈયા તો બહુ મોંઘી હોય છે, આની પાસે માત્ર 3 पैसा હતા। તો તે એમ કહે છે કે ભાઈ લ્યો ને હું ખાઈ। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोह की चीजें की, એટલે કે મીઠાઈઓની દુકાન પછી થોડીક લોઢાની વસ્તુઓ મળે તેની દુકાન હતી। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, એટલે કે જે ઉપર પડ ચલાવેલા હોય ગોલ્ડન કલરના, તો એવા જે ઘરેણાઓ છે તેની પણ તે दुकान આવે છે। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, क्योंकि આ લોઢાની જે લોખંડની દુકાન છે ત્યાં નાના છોકરાઓને કાંઈ પણ રમવાનું દેખાતું નથી। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, તે બધા આગળ જાય છે। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। हामिद ए लोहे की दुकान पे रुक जाता है, मतलब कि जो हामिद है वो जो लोखंडनी दुकान છે ત્યાં ઊભો રહી જાય છે। कई चिमटे रखे हुए हैं, जो जे चीपिया राखेला था तो કેટલા બધા ચીપિયા ત્યાં રાખેલા છે। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि ये हामिद कितना प्रामाणिक बच्चा है, क्योंकि वो सब लोग બધા જે લોકો છે તે મીઠાઈયા ખાય છે, પછી તે રમકડાઓ લે છે, પણ હામિદને એકમાત્ર વિચાર આવે છે કે મારી દાદી પાસે ચીપીઓ નથી, એટલે કે તે જ્યારે રોટલી બનાવતી હોય ત્યારે તેના હાથ દાજી જાય છે, તો તેવો વિચાર તેને આવે છે। તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ, આવતીકાલે અહીંથી આપણી સ્ટોરીને સ્ટાર્ટ કરીશું।